हेलो बच्चों। हम लोगों ने वृत्त के त्रिज्यखंड के परिमाप के बारे में पढ़ा था। परिमाप का फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला कैसे आया ये पढ़ा था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये मान लीजिए वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्याएं होके जा रही हैं, ठीक है, ये आर त्रिज्या है, ठीक है। अब इन त्रिज्याओं से मिलके बनने वाला और ये वृत्त के चाप से मिलके बनने वाला जो ये एरिया है, छोटा एरिया, इस एरिया का इस पार्ट का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। मतलब इस वृत्तखंड का ये कितना हिस्सा है हमें ये निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना होगा, ठीक है, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। जब तक आपसे कहा नहीं जाए कि दीर्घ वृत्तखंड का निकालिए क्षेत्रफल, तब तक हम यही अज्यूम करके चलते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड कहें इसको या फिर त्रिज्यखंड बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा हमारा, इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, और वृत्त का क्षेत्रफल सबको पता है क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये सबको पता है क्या होता है, ठीक है। अब अगर हमें किसी थीटा कोण के लिए, जैसे ये हमारा थीटा कोण है जो बन रहा है केंद्र पे, ठीक है, ये कोण हमारा थीटा है। इस थीटा कोण के लिए अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा इस पूरे एरिया के लिए, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे कोण थीटा के लिए क्षेत्रफल बराबर पूरा क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ये होता है, ठीक है, अपॉन इस पूरे वृत्त का कोण कितना होगा 360, सबको पता है। एक गोले का पूरा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का, इनटू ये थीटा, ये जो हमें थीटा दिया हुआ है, इनटू ये थीटा, ठीक है। ये जो है हमारा किसके लिए हो जाएगा, थीटा कोण के लिए क्षेत्रफल। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा है ओ, ये है ए, ये है बी, और यहाँ पे ही इस चाप पे कोई एक बिंदु पी है, तो हम लिखेंगे ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या लिखेंगे हम कि ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है, यही तो था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो हमें अगर कहा जाएगा कि आप किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी रहेगी और थीटा की वैल्यू हमें दी रहेगी। बाकी सारी वैल्यूज़ हमें पाई की 22/7 रख के और 360 उसकी जगह पे रख के सॉल्व करना होगा। तो ये है हमारा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। ये कौन से त्रिज्यखंड का है, लघु त्रिज्यखंड या छोटे वाले त्रिज्यखंड का। अब अगर मान लीजिए किसी, वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि बड़े वाले त्रिज्यखंड की या बड़े चाप की या बड़े पर ये था वृत्त, ये छोटा त्रिज्यखंड और ये त्रिज्यखंड क्या बड़ा, अगर बड़े त्रिज्यखंड का परिमाप और क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, उसका भी हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं। तो उसके लिए हमारा कोण क्या हो जाएगा, सबसे पहले कोण पता होना चाहिए। कोण क्या होगा, ये हमारा पूरा था, पूरा कोण कितना 360, 360 में से ये कोण अगर हम हटा देते हैं तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका मान अगर हमें ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, 360 में से ये कोण हटा दें तो ये कोण हमें पता चल जाएगा। तो 360 माइनस, ये डिग्री है, ठीक है, 360 माइनस थीटा, कोण की जगह पे 360 माइनस थीटा। तो जो परिमाप वाला फॉर्मूला था वहाँ पे जहाँ हम थीटा यूज़ कर रहे थे, ठीक है, जहाँ पे थीटा की वैल्यू यूज़ कर रहे थे वहाँ उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, कितना था छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा था,
इंटू थीटा था। हमने क्या बोला आपको कि थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये तो थीटा की जगह हमारे पास क्या होगा, छोटे त्रिज्यखंड में क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहाँ पे थीटा था, थीटा की प्लेस पे हमने 360 डिग्री माइनस थीटा रख दिया। ठीक है, तो अगर एक लाइन में इसको लिखें तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, ये पूरा हमारा बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का परिमाप भी तो होगा कुछ ना कुछ, तो परिमाप में भी छोटे त्रिज्यखंड का परिमाप क्या था, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। छोटे त्रिज्यखंड का परिमाप क्या था हमारा, 2r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180 था, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री था। हमने आपसे क्या कहा कि इसमें हम थीटा की जगह क्या यूज़ करेंगे, 360 माइनस थीटा, और क्यों यूज़ करेंगे ये भी मैंने अभी आपको बताया। तो बड़े त्रिज्यखंड का परिमाप हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वृत्त है, ये त्रिज्यखंड छोटा हो गया और ये वाला त्रिज्यखंड बड़ा हो गया। तो बड़े त्रिज्यखंड, मैं सिर्फ त्रिज्य लिख रही हूँ, ठीक है, त्रिज्यखंड का परिमाप क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास थीटा है इसकी जगह हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला पूरा सेम रहेगा, क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का, आप लोग एक जगह सारे फॉर्मूले नोट करते रहिएगा। ठीक है, परिमाप बराबर 2r प्लस पाई आर, थीटा होता था, थीटा की जगह हमने क्या कहा, इसमें 360 माइनस थीटा रखना है, तो ये 360 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 360 डिग्री में होगा बच्चों। ठीक है, कोण वाला है ये, अपॉन 180, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अगर बड़े त्रिज्यखंड की बात कही जाएगी कि बड़े त्रिज्यखंड का निकालिए, तो सेम वही काम करेंगे, आर की जगह आर की वैल्यू, पाई की जगह पाई की, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी वो रखेंगे, थीटा की वैल्यू देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम आपको क्षेत्रफल का एक क्वेश्चन करा देते हैं, तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है।